नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। थ्रोम्बोफिलिया क्या होता है और क्या इसका संबंध रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के साथ है और क्या थ्रोम्बोफिलिया की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, आज के टॉपिक का विषय है। थ्रोम्बोफिलिया एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से एक इंसान के अबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स होना शुरू होते हैं। ये डिसऑर्डर इनहेरिटेड भी हो सकता है, यानी जेनेटिकली भी हो सकता है, या एक्वायर्ड ओवर टाइम भी आ सकता है। ये काफी सारे अबनॉर्मलिटीज के साथ आता है। कोआगुलेशन सिस्टम है, यानी कि जब खून बहता है उसके कोआगुलेशन में जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से वीनस और आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस के रिस्क ज्यादा होते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या है? अगर 2 या ज्यादा लगातार प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हैं 20 हफ्ते के अंदर के प्रेगनेंसी के टाइम में, तो उसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहा जाता है। और ये भी देखना जरूरी होता है कि क्या ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस थ्रोम्बोफिलिया की वजह से हुआ है, और मेजर कॉज यूजुअली थ्रोम्बोफिलिया माना गया है। तो कितने तरह के होते हैं थ्रोम्बोफिलिया? सबसे पहला तो फैक्टर वी लीडन म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे, जहां पे इंक्रीज म्यूटेशन होता है, जहां पे म्यूटेशन होता है फैक्टर वी जीन, जिसकी वजह से एक्टिवेटेड प्रोटीन सी में प्रॉब्लम आता है और इसकी वजह से हाइपर कोआगुलेटिव स्टेट हो जाता है कोआगुलेशन सिस्टम में। अगला है प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन G20210A। इसमें प्रोथ्रोम्बिन लेवल्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है। प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटी थ्रोम्बिन डिफिशिएंसीज अगले तरह के होते हैं, जहां पे ये नेचुरल टाइप ऑफ एंटी कोआगुलेट्स होते हैं और इनकी डिफिशिएंसीज की वजह से क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ सकता है। अब ये हुए इनहेरिटेड। अब आते एक्वायर्ड, यानी समय के साथ साथ आने वाले एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज की वजह से थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जिसकी वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकता है। हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, अगर होमोसिस्टीन जो एक अमाइनो एसिड है उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं तो ब्लड वेसल्स डैमेज होना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क ज्यादा हो सकता है। सो इसका इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे कैसे होता है? थ्रोम्बोफिलिया का असर प्रेगनेंसी पे बहुत पड़ सकता है और सब्सिक्वेंट फर्टिलिटी पे भी। किस तरह? प्लासेंटल इंसफिशिएंसी, जो बच्चेदानी होता है उसमें थ्रोम्बोफिलिक डिजीजेस की वजह से, डिसऑर्डर्स की वजह से, अबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से प्लासेंटल वास्कुलेचर बिगड़ जाता है, यानी कि जो गर्भ को ब्लड सिस्टम जहाँ गर्भ का होता है वो बिगड़ सकता है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक से ना होना, प्लासेंटा ठीक से काम ना करना और इसी कारणवश प्रेगनेंसी लॉस होना, प्री एक्लैम्पसिया, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि पेट में बच्चे का ना बढ़ना, या प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है। अगला कॉम्प्लिकेशन है थ्रोम्बोफिलिया की वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्पेशली इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज जैसे कि फैक्टर वी लीडन म्यूटेशन या प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन, और एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया में जैसे कि APS की वजह से ये RPL हो सकता है। थ्रोम्बोफिलिया की वजह से एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी बिगड़ सकता है और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन भी प्रॉब्लम में आ सकता है। इस प्रॉब्लम की वजह से खून की कमी, ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड होने की वजह से न्यूट्रिशनल सप्लाई ठीक से एम्ब्रियो तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी का जो इम्पोर्टेंट फेज है, टाइम है, वो मेंटेन नहीं हो पाता। यही नहीं, हालांकि प्रेगनेंसी में ही थ्रोम्बोफिलिया का हाथ है कहते हैं, लेकिन अभी रिसर्च दिखा रहा है कि थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स ओवेरियन फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ब्लड फ्लो अगर ओवेरी को भी ठीक से ना रहा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता, अंडा ठीक से रिलीज नहीं हो पाता, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन भी ठीक से नहीं हो पाता। सो डायग्नोसिस कैसे करते हैं? यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट, ये सब करने के बाद और जेनेटिक म्यूटेशंस के कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज दिखते हैं, और अगर RPL है, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, स्पेशली उन महिलाओं में ये टेस्ट ज्यादा किया जाता है। मैनेजमेंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एंटी कोगुलेंट थेरेपी होता है, लो डोज एस्पिरिन या हेपारिन दिया जाता है, जो बहुत कॉमनली दिया जाता है ब्लड क्लॉटिंग रिस्क कम करने के लिए। स्पेशली जिन महिलाओं में APS है, कॉम्बिनेशन ड्रग्स देकर इनके प्रेगनेंसी आउटकम को बढ़ाया जाता है। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थ्रोम्बोफिलिया की महिलाएं होती है उन्हें क्लोजली मॉनिटरिंग किया जाता है, जैसे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी ना हो, प्री एक्लैम्पसिया ना हो, इसके लिए देखा जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, स्मोकिंग कम करना चाहिए, हेल्दी वेट होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से थ्रोम्बोइटिक इवेंट्स डेफिनेटली कम होते हैं। अगर हाइपर होमोसिस्टिनीमिया है तो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की वजह से होमोसिस्टीन के लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं। सो इनफर्टिलिटी पे असर ऐसा है कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस इटसेल्फ फ्यूचर प्रेगनेंसीज को अफेक्ट कर सकता है।
सक्सेसफुल कंसेप्शन को अफेक्ट कर सकता है। यही नहीं, जब ट्रीटमेंट देते हैं IVF द्वारा जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके सक्सेस रेट को भी ये थ्रोम्बोफिलिया इफेक्ट कर सकता है। तो थ्रोम्बोफिलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, स्पेशली रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस अगर हो रहा हो, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हो तो इसका ठीक से जांच कराना चाहिए आपको, डायग्नोसिस, और फिर उसके बाद करेक्ट तरह से मैनेज करना चाहिए उन महिलाओं में जिनमें ये प्रॉब्लम है। और एंटीकोगुलेंट थेरेपी, क्लोज मॉनिटरिंग डेफिनेटली आपके चांसेस को बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।